सबसे पहले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, हम सबके मसीहा नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता और बहुजनों के भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। और इस बहुजन समाज में जन्मे उन संत महान पुरुषों को, गुरुओं को, जिन्होंने समय समय पर हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए। उनमें संत कबीर साहब, संत रविदास, महामना ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, पैरा रामास्वामी नायकर और इस सोती हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब को इस पावन अवसर पे नमन करते हुए, वंदन करते हुए, आज बुद्ध पूर्णिमा, जिसको हम त्रिविधि पावन पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और देखिए, अभी हमारी एक बहन कह रही थी कि जो बुद्ध की शरण में बैठे होते हैं वो शुद्ध होते हैं, उनका मन, उनका आचरण, उनकी वाणी और प्रकृति उनके साथ होती है। अभी कह रहे थे आपकी तो आवाज़ ही बुलंद है, लेकिन मैं बोला नहीं, लेकिन मुझे प्रकृति ने साथ दिया। तो हम भगवान बुद्ध और बाबा साहब को एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें चाहते हैं। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। हुए इस जमाने में बहुत बादशाह, पर बादशाहों के बादशाह मेरे बाबा साहब थे। अरे लोग तो इंसानों को गुलाम बनाकर बादशाह बने, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले मेरे बाबा साहब थे, मेरे बाबा साहब। क्योंकि आज जिस बुद्ध की शरण में हम जो बैठे हैं वो सिर्फ देन परम पूज्य बाबा साहब की है साथियों। तो आज यहाँ पे हमारी इस आयोजक कमेटी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है। मैं सिर्फ एक बात पे फोकस करते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा, क्योंकि समय की पाबंदी है। भगवान बुद्ध ने हमें 4 आर्य सत्य दिए और उसी में हमारी समस्याओं का समाधान है। बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, दुख मीन्स समस्याएं हैं। दूसरा सत्य कहा कि हर दुख का कोई न कोई कारण होता है, अर्थात समस्या के पीछे भी कोई न कोई वजह होती है। मैं दुख के पीछे समस्या को जोड़ रहा हूँ। और जब कारण का पता चलता है तो हर समस्या या हर दुख का निवारण भी है। और जब निवारण हो जाता है तो दुख सुख में बदल जाता है। और जब हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है तो हम वो भी सुख में परिवर्तित हो जाती है। अब हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है कि समस्या 3 प्रकार की हैं। पहली समस्या प्रकृति के द्वारा, कुदरत के द्वारा दी जाती है, जो सब पे पड़ती है। जैसे अभी आंधी आए, तूफान आए, ओलावृष्टि हो, कुछ भी हो जाए, वो सबका नुकसान करती है। लेकिन दूसरी समस्या जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होती है, जो मनुष्य के द्वारा हमें दी गई है, जिसको हम आज ब्राह्मणवादी या मनुवादी व्यवस्था कहते हैं। इस सामाजिक व्यवस्था के तहत ही हम थे क्या? हम थे तो राजा महाराजा, हम थे तो बुद्ध के वंशज, हम थे इस देश के मूल निवासी, हम थे इस देश के राजा महाराजा, सम्राट अशोक के वंशज थे। लेकिन यहाँ की सामाजिक व्यवस्था ने हमें कहाँ से कहाँ खदेड़ा कि हमें लाचार और गुलाम बना के रख दिया। स्कूल के दरवाजे बंद हो गए, पानी पीने का हक छिन गया, हमें अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार गया। यानी हमारी क्या हालत हुई ये आप सब लोग जानते हो। तो ये उस सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। लेकिन उस सामाजिक व्यवस्था से निकालने का काम वो हमारे महान पुरुषों ने किया, चाहे वो महामना ज्योतिबा फुले साहब हो, सावित्रीबाई फुले हो, परम पूज्य बाबा साहब हो, मान्यवर कांशीराम साहब हो। इन्होंने उस समस्या से हमें निदान दिलाया कि परम पूज्य बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिख दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो तीसरी समस्या है वो हमारे खुद के द्वारा पैदा की हुई है, खुद। और जो अभी हमारी बहन बहुत अच्छा पाखंडवाद और अंधविश्वास में बोल रही थी, क्या मैं पूछना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के यहाँ कोई खुशी होती है? क्या कोई ब्राह्मण
पत्र लेके ये आया कि मेरा नामकरण कर दो, मैं तुम्हारा नामकरण करूँगा, गृह प्रवेश करूँगा, आपकी शादी ब्याह शुद्ध निकालूंगा। कोई नहीं आता, लेकिन हमारे ही समाज का जो पढ़ा लिखा तबका और खासकर जो MA PhD IAS PCS बन तो जाते हैं, लेकिन किताबी नॉलेज होती है, उन्होंने सामाजिक ज्ञान कभी सोचा नहीं, ना ही वो हमारे समाज के सुख और दुख में शामिल होते हैं। कुछ चंद लोगों को छोड़ करके यदि ये पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, यदि ये हमारे समाज के साथ खड़े हो जाएं तो ये कारवां तो कहां से कहां पहुंच गया होता साथियों। इसलिए उनको किताबी नॉलेज है, योग्यता है, लेकिन सामाजिक ज्ञान नहीं है। उस सामाजिक ज्ञान की कमी की वजह से आज भी हम लकीर के फकीर हुए हैं। जबकि बुद्ध ने कहा दो तरह के लोग होते हैं, बौद्ध और अबौद्ध। बौद्ध कौन होते हैं? बौद्ध वो लोग होते हैं जिनको बौद्ध यानी ज्ञान प्राप्त हो गया, जिनके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ गई, सोचने समझने की शक्ति आ गई, तर्क करने की शक्ति आ गई, चिंतनशील करने की, क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या काम मैंने करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, वो लकीर के फकीर हुए, उन्होंने कहीं जल चढ़ाया, कहीं उन्होंने जात लगाई, कहीं लड्डू का भोग लगाया, लेकिन आज तो हम परम पूज्य बाबा साहब की बदौलत सूट बूट टाई बेल्ट और पढ़े लिखे हैं, तो हमारा भी जल और हमारी भी पूजा किसके सामने होनी चाहिए? वो भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब के लिए होनी चाहिए। यदि ये समाज हमारा परिवर्तन कर लेता है, सांस्कृतिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन, ये बहुत जरूरी है। राजनीतिक सत्ता तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, लेकिन उससे भी परिवर्तन होता है। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन जो होता है वो धार्मिक, यानी ये हमारी सांस्कृतिक है। हमारे जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, आज से ये प्रण लें कि हमारे घर में कोई खुशी होगी, कोई बच्चा होगा, किसी की नौकरी लगेगी, कोई घर मकान बनेगा, तो सब कुछ हमारा जो कुछ भी खुशी जाहिर होगी वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के अनुकंपा के साथ त्रिशरण और बुद्ध वंदना से हमारे कार्यक्रम संपन्न होंगे। इसलिए तीसरे तरीके की जो गुलामी है, मैं उससे आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप बदलिए, और बदलने से ही हमारा समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये जयंतियाँ तो हमारे कुछ चंद लोग जो कुछ एक्टिव हैं, हमारी माताएं बहनें, हम लोग समाज में लगे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करते हुए कि बस इन चीज़ों पे ध्यान रखें। मैं भी जैसे सर अभी मेरा एड्रेस वो दे रहे थे इंट्रोडक्शन, मैं राम बाबू सिंह गुरुजी के नाम से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे दिल्ली NCR में ब्याह, शादी, विवाह, संस्कार जो भी हो, रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं पहुंचूंगा तो मेरी बहन पहुंचेगी, ये टीम पहुंचेगी, लेकिन अपने घर परिवारों में ब्याह, शादी, संस्कार, गृह प्रवेश, नामकरण, जब तक हमारे आचार विचार संस्कार नहीं बदलेंगे तब तक हम बुद्ध, धम्म और बाबा साहब को कहते रहें, कुछ बदलने वाला नहीं है। क्योंकि हम कैडर दे दे करके 364 दिन तैयार करते हैं, 365वें दिन जब पत्ता वाला आता है और 5वीं पास आता है तो हमारी पूरी की पूरी कैडर, हमारा पूरा डैमेज हुआ देखते हैं, और देखते हैं कि उस घर में तो नामकरण और ब्याह शादी संस्कार कौन कर रहे हैं। तो ये हमारी तीसरे नंबर की जो समस्या है, ये हमारी खुद की समस्या है, इसको हम दूर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं, क्योंकि इशारा मेरे को हो गया है, मैं समय का मुझे ध्यान है, बस एक लाइन बोलते हुए बाबा साहब के लिए, क्योंकि देखिए बाबा साहब के लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। यदि हम अम्बेडकरवादी हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, और जिसने बाबा साहब को अपना आदर्श मान लिया, फिर उसे किंतु परंतु लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कुछ बुद्धिजीवी साथी कहते हैं बाबा साहब ने भी तो 21 साल लगाए थे। अरे बाबा साहब ने 21 साल लगाए थे, लेकिन आपकी तो 21 पीढ़ियाँ निकल जाएंगी। आप बाबा साहब को क्या पढ़ सकते हैं? क्या उनका हम जितनी उन्होंने मेहनत की, तो जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिया है, जो मार्ग दिया है, सिर्फ हम उसको फॉलो करें, तभी हमारे जीवन में तरक्की ही तरक्की होगी। और ये जो बाबा साहब ने तो हिंदू कोड बिल ला करके हमारी इन बहनों के लिए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था, तो हमारी माताएं बहनें आज ये बहुत जागरूक हो गई हैं। और ये जो सूट बूट जो दिख रहे हैं, आज हमारी बहनों की हालत क्या है, हमारी हालत क्या है, और पहले हालत क्या थी। तो एक लाइन बोलते हुए मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ कि ये रुतबा, ये शान, ये शौकत, ये रुतबा, ये शान, ये शौकत
जो कुछ भी हमें मिला है वो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से मिला है। अरे औरों को जो मिला वो उनके मुकद्दर से मिला होगा, लेकिन हम आपको तो मुकद्दर भी बाबा साहब के संविधान से मिला है, बाबा साहब के संविधान से मिला है। इसलिए बाबा साहब को समझो। और लास्ट लाइन में मान्यवर कांसी राम साहब को भी आप पढ़ने का काम करें। उन्होंने जो पेड़ लगाया उसे भी हम सींचने का काम करें, उनकी संस्कृति को भी सींचें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।